दो पार्ट्स में लेके आऊंगा जहां पे एक सही होगा और एक आपके गलत होगा बच्चों, है ना। सो आज हमारा जो पहला सेंटेंस था वो था आपके सामने, आई डाउट दैट शी इज टेलिंग द ट्रूथ, और दूसरा आई डाउट इफ शी इज टेलिंग द ट्रूथ। यहां पे हमने दो अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग किया है, दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, दैट का और इफ का, और मैंने आप लोगों से पूछा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले बच्चों हम बताते हैं आपको कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर जो सही सेंटेंस है बच्चों, आपके नीचे वाला है, आई डाउट इफ शी इज टेलिंग द ट्रूथ, ये आपके सही है। और जो गलत सेंटेंस है आपके वो कौन सा है, वो है आपके ये वाला, आई डाउट दैट शी इज टेलिंग द ट्रूथ। उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, ठीक है। सो बच्चों लॉजिक ये है बच्चों कि इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों दो अलग अलग भावों के लिए दो अलग अलग बेसिकली हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दैट और इफ यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को, दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करवा रहे हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। हाँ जी, किस भाव में हम दैट का प्रयोग करते हैं और किस भाव में हम इफ का प्रयोग करते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो, आप लोगों के सामने है दैट, ठीक है। इस दैट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं बच्चों, दैट का प्रयोग हम करते हैं सर्टेनिटी के लिए। सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता। अगर सेंटेंस में निश्चितता का भाव हो तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, और अगर वाक्य में अनसर्टेनिटी का भाव हो, ठीक है, अनिश्चितता का भाव हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके एफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, पिछले वाले सेंटेंस में यहां पे देखो, आई डाउट, मुझे ये संदेह है कि वो सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, इस बात पे मुझे संदेह है ना, मुझे शक है कि वो सच बोल रहा है। अब यहां पर बताओ बच्चों भाव कैसा, आपके अनिश्चितता का भाव होता है। डाउट और संदेह आपके अनिश्चितता लेके आते हैं। दैट्स वाई हमारा नीचे वाला सेंटेंस सही होगा, क्योंकि जहां पे अनिश्चितता होती है वहां पे हम एफ लगाते हैं, जहां पे निश्चितता होती है वहां पे हम दैट लगाते हैं। सो यहां पे अनसर्टेनिटी का भाव है, उसे डाउट हो रहा है कि ट्रुथ जो है वो नहीं बोल रही है, इस बात का संदेह है, डाउट है, अनिश्चितता है। डाउट जो है वो अनिश्चितता लेके आ रहा है, दैट्स वाई हमने एफ का प्रयोग को सही माना है, दैट के प्रयोग को हम सही यहां पे नहीं मानेंगे, है ना। अगर मान लो बच्चों सेंटेंस आपके ऐसा होता, आई हैव नो डाउट, तो नो डाउट का मतलब है मुझे कोई संदेह नहीं है। तो जब कोई भी संदेह नहीं है, इसका मतलब यहां पे कैसा भाव आ चुका है, यहां पे सर्टेनिटी का भाव आ चुका है। सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता। आई हैव नो डाउट, तो अब हम किसका प्रयोग करेंगे, अब हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट शी इज अ डॉक्टर। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो एक डॉक्टर है, राइट। ध्यान रखेंगे सेंटेंस आपके एकदम सही है, ठीक है। सो नो डाउट में हमने दैट का प्रयोग करा। अगर मैं आई हैव डाउट या आई डाउट सीधा कर लेते हैं, इस हैव को यहां से हटा देते हैं हम, आई डाउट, तो अब हमें दैट और इफ में से किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अब हमें इफ का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आई डाउट आपके अनसर्टेनिटी लेके आया है। आई डाउट इफ शी इज अ डॉक्टर, मुझे इस बात पे संदेह है कि वो एक डॉक्टर है, राइट। तो अब हमें इफ का प्रयोग करना पड़ेगा। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी सेंटेंस के अंदर निश्चितता का, सर्टेनिटी का भाव होगा, नो डाउट का मतलब कोई संदेह नहीं है, यानी कि सर्टेनिटी, निश्चितता आ गई, हमने दैट का प्रयोग करना है। और जब भी सेंटेंस में अनसर्टेनिटी का भाव होगा, अनिश्चितता का भाव होगा, तो हमें किसका प्रयोग करना है, इफ का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं सेंटेंस बोलूं आप लोगों को, आई एम श्योर दैट शी इज एन इंजीनियर, मैं इस बात को लेके श्योर हूं, ठीक है। तो यहां पे श्योर होना सर्टेनिटी को दिखाता है, हमने दैट का प्रयोग किया। अगर मैं बोलता आई एम नॉट श्योर, तो अब हम किसका प्रयोग करेंगे, हम इफ का प्रयोग करेंगे। सो बच्चों बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए, सेंटेंसेस में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, जो कि एक स्पेशल कॉन्सेप्ट अपने अंदर छुपा हुआ रखेंगे, और आप लोगों को जो है थंबनेल के थ्रू इनका आंसर भी आप लोगों को करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है ना। सो आई होप बच्चों आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस सेशन को। फिर मिलते हैं दोबारा कल इसी सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, ऑल दी